हो गया। चलो देखिए, ये 2 क्वेश्चन हैं। आपको कल बताया था एक सरल रेखा पर जो भी कोण बनता है वो कितने अंश का होता है? 180 अंश का, ठीक है ना। और इस सरल रेखा पर 2 कोण बने हैं, एक ये है और एक ये है, 2 है ना, एक ये और एक ये। इनको जोड़ दो, 3x + 20 + 4x - 36 बराबर 180 अंश, ठीक है ना। जो x वाले हैं ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, कितने हो गए? 7x। ये 20 प्लस का है और 36 किसका है? माइनस का। तो ये माइनस वाले में से प्लस वाला घट जाएगा, और घट जाएगा तो कितना बचेगा? 16, ठीक है। और ये कितना बना? 180, 180। इस 16 को इधर ले जाएं तो 7x बराबर 180 + 16 कितना हो गया? 196, ठीक है। तो x बराबर निकालें तो 196 बट्टे 7, 196 बट्टे 7। 7 का भाग लगा दो, 7 दूनी 14, 5 बचा, 5 और 6 56, 7 अट्ठे 56। यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 28, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर ये x की वैल्यू पूछता है तो 28 आ गई, और ये पूछ ले ये कोणों का मान ज्ञात करो, तो x की जगह पे क्या रख दें? 28। तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 28 + 20, 28 तिया 84, पढ़ा याद है? 28 तिया 84, 84 और 20 104 अंश, ठीक। यहाँ रखो 28 × 4 - 36, 28 चौक 112 - 36, घटाओ 12 में से 6 गए 6, 10 में से 3 गए 7, तो ये कितना आ गया? 76, ठीक। समझ में आया? अब देखो ये वाला, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने कोण दिए हैं? 3, लेकिन ये पूरा जो बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 का। इसका मतलब ये प्लस ये प्लस ये, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना बनेगा? 180 अंश। मिला दें, देखो 3x + 8, सॉरी माइनस है ये, प्लस 50 + x + 10 बराबर 180। x वाले जोड़ो, देखो 3x ये है और x ये है, कितने हो गए? 4x। सादा वाले देखो, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 10, तो कितना बचा? प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 और 50 52, यानी +52 बराबर 180। यहाँ से देखो 4x अगर निकालें तो 180 - 52, तो 4x बराबर 180 में से 52 गए, कितने बचे? 128। x बराबर 4 × 12, 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। अगर x की वैल्यू पूछेगा तो कितनी लिख देंगे? 32। लेकिन अगर ये कोण पूछ लेगा तो ये जो x है इसकी जगह पे कितना रख दें? 32। तो 3 × 32 - 8, ये तो 50 है ही है, इस पर तो कोई असर पड़ना नहीं, ये तो 50 अंश का है। यहाँ पे देखो 32 + 10, ये 3 कोण हो गए, x है ना केवल, तो 32 हो जाएगा। 32 तिया 96, 66, 96 और 8, अच्छा घटेगा ये, 96 में से 8 गए, कितना बचा? 88, यानी ये कोण कितने अंश का आ गया? 88 का। और 32 और 10 42, है ना। तो तीनों कोण, एक 42 का और ये 50 का है ये, और ये 42 का, ठीक है ना। ये 88, 50, 42 तीनों कोण हो गए। देखो अगर 42 और 88 जोड़ोगे तो 130 हो गया ना। ये वाला 2 यहाँ लगा दो, 90, 90 और 40 130, 130 और 50 180, ठीक है। और ये वाला भी x की वैल्यू पूछेगा, x की वैल्यू निकाल देंगे, और कोण पूछेगा, कोण निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल
एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 7 एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो कल एक क्वेश्चन कराया था, ध्यान होगा आपको, SSCGD में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कल एक क्वेश्चन कराया था कि एक त्रिभुजाकार खेत था, त्रिभुजाकार आयताकार खेत था एक, उसके बदले में एक व्यक्ति ने वर्गाकार खेत लिया था, कराया था ना क्वेश्चन, है ना। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ऐसे ही समझ के चलो कि एक त्रिभुजाकार खेत था एक व्यक्ति का, उसके बदले में एक वो वृत्ताकार खेत लेना चाह रहा है। तो त्रिभुजाकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। देखो तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो देखते हैं। इसमें पहले ये देखो कि त्रिभुज की जो भुजाएं दी हैं वो कितनी दी हैं, 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अच्छा ये भुजाएं देख के कुछ समझ में आ रहा है, आइडिया लगा सकते हो क्या है ये, ट्रिपलेट है ये ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग है ये इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक है ना। पाइथागोरियन ट्रिक बोलते हैं इसे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इसके बराबर होता है। इसमें देखो ये सबसे बड़ी भुजा है, 25 का वर्ग कितना होता है, 625। आधार इन दोनों में से कुछ भी मान लो तो 24 का वर्ग हो जाएगा और 7 का वर्ग हो जाएगा। 24 का वर्ग बोलो 576 और 49 कितना हुआ, 625। इसका मतलब ये ट्रिपलेट बना। इसका मतलब हुआ ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है, 90 का। तो ये वाली भुजा हमारी कंफर्म हो गई, 25 है सबसे बड़ी भुजा। 24 आप चाहे इसे मान लो तो ये 7 हो जाएगी, ठीक। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे लगा दो 1/2 आधार ये है 7 गुणा ऊंचाई ये है 24। 2 से काट दो इसे, 12 बार और 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। अब देखो आई थिंक इस वृत्त का क्षेत्रफल ना पूछ के उसे त्रिज्या पूछनी चाहिए थी। क्या पूछनी चाहिए थी, त्रिज्या। तो इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप ये देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। जो उसने कहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज की इतनी इतनी भुजाओं के बराबर है, ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला, 84। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दें, वैल्यू लगाएं तो पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 84। आर स्क्वायर बराबर 84 गुणा 7/22। कैसे काट दें, हैं कट जाएगा, 2 से ही कटेगा बस,
आर स्क्वायर बराबर 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29 बट्टे 11, है ना। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू, अच्छा इसे गुणा मत करो, आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप ऐसे देखो 42 गुणा 7 बट्टे 11 है, इसको 42 को लिख दो 6 गुणा 7 गुणा 7 बट्टे 11, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 रूट 6 बट्टे 11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। देखो समझ में नहीं आया दोबारा समझो। इसने कहा था एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इनसे जो त्रिभुज बना है उसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल एक वृत्त का है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है ना, तो हमें कुछ नहीं देखना, केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है, और जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही किसका क्षेत्रफल होगा, वृत्त का होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमने ये देखा कि 7, 24 और 25 से एक ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक का मतलब होता है ऐसी तीन संख्याएं जिनमें बड़ी वाली संख्या का वर्ग शेष दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो। ठीक है, जैसे कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं, 3, 4, 5। देखो 3 तिया 4 चौक 16 और 9 25 और 5 का वर्ग 25। और कौन सा होता है 6, 8, 10, 6 छिंग 8 8 64 और 36 100 और 10 दाई 100। ऐसे ही ट्रिपलेट बनते हैं। ऐसे ही ये ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25, है ना। जब ये ट्रिपलेट बना इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, तो देखो ये ऊंचाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा आधार, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहीं पर ये कहता कि इस वृत्त की भुजा वो ज्ञात करो त्रिज्या, तो हम क्या करते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर रख देते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का और वृत्त का क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। दोनों को बराबर किया तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 84, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, काटा पीटा ये आया 42 गुणा 7/11। तो इस 42 को हमने 6 गुणा 7 लिख दिया, 6 7 42। यहाँ से फिर अंडर रूट जब चलाएंगे तो ये 7 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा और 6/11 अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 रूट 6/√11 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन लिखो। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 मीटर, पार्क की भुजाएं 60 मीटर, 297 मीटर, हाँ 60 297 मीटर और 303 मीटर हैं, 303 मीटर हैं। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक वर्गाकार बगीचा और है। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक वर्गाकार बगीचा और है। इस वर्गाकार बगीचे की परिधि क्या होगी, इस वर्गाकार बगीचे की परिधि क्या होगी। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं बहुत हेवी दी दी है। ठीक है ना, देखो इसने जो संख्याएं दी हैं वो दी हैं 60, 297 और 303, ये दी हैं। देखो अगर आप मेरी तरीके से सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि ये एक ट्रिपलेट है।
ये क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है ना, लग रहा है। देखो प्रूफ करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो इस 297 को आप लिखो 300 माइनस 3 और इसको 300 प्लस 3। अब इसका वर्ग कर दूं तो 297 का क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। इसके वर्ग के लिए 300 गुणा 300 ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर करोगे तो ये 90,000 बना, 3 3 9 के बीच से 4 0 प्लस 9 माइनस 3 दूनी 6 तिया 1800, ये हो गया। देखो घटाओ, देखो इसको ये 9 को मैं यहाँ पे 9 लिख दूँ, अच्छा रहने दो, छोड़ो बाद में देखा जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 हो गए, ये तो सीधे सीधे यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गया, 9 बचा ना, यहाँ कितना बचा 8, तो ये 8 आ गया और प्लस 9 तो ये आया 88,209, यही आएगा। गड़बड़ तो नहीं है कहीं, नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका वर्ग करो, 1 2 3 4 सीधा सीधा वर्ग कर रहा हूँ, 300 का वर्ग जो ये लिखा है प्लस 9 प्लस 1800, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू यही तो है, बस प्लस लग गया है, तो ये कितना हो जाएगा 91809। देखो ये 9 जोड़ा, ये 0 0 0 सब में आ जाएगा, ये 8 आएगा, ये 1 आएगा और ये 9 आ जाएगा, 91,809 हो गया, ठीक है। अब देखो इस 60 का वर्ग देखो, 60 का वर्ग तो 36 और 2 0 3600 हो गया। यहाँ पे अगर 3600 जोड़ दें, देखो 9 0 8 8 3 11 9, ये देखो दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये जो बड़ी संख्या का वर्ग है वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया तो इसमें ये जो समकोण त्रिभुज बना उसमें ये कितनी हो गई सॉरी, ये 60 और वो 297। इसका एरिया निकालो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 297 ऊंचाई है, ये 90 डिग्री, 2 से इसे काट दो कै बार 30 बार, गुणा करो, 3 सत्ते हासिल का 2, 3 27 और 2 29 हासिल का 2, 3 दूनी 6 6 और 2 8 और ये 0, कितना आया 89 10। देखो 3 सत्ते 21 हासिल के 2, 3 27 और 2 29 हासिल का 2, 3 दूनी 6 6 और 2 8, 89 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से आगे उसने क्या कहा है, इसका हमें परिमाप निकालना है ना, इतनी ही क्षेत्रफल का एक वर्ग है, इतने ही क्षेत्रफल का ये एक वर्ग है, इसका क्या निकालना है परिमाप। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 8910, किसका वर्ग है ये 8910 है 29 का, ये किसका वर्ग होगा 8910, निकाल लो। देखो पेयर बन गया 9 से, देखो 9 निम 81 8 1 9 निम 81 9 9, अच्छा ये 81 बचा, 9 9 18 और यहाँ पे क्या पूरा उतरेगा, अच्छा 810 उतरेगा। यहाँ से अगर आगे देखें तो देखो ये 4 का अगर दें तो 4 से 4 देखो, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33 हासिल का 3, 4 एकन 4 और 3 7, है ना। कितना बचा 4, 10 में से 3 गए 7
और पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 94.4। 94.4 आ गया, यानी ए बराबर आ गया 94.4। 94.4। हमें क्या निकालनी है, परिधि या परिमाप। परिधि होता है किसमें, वृत्त वाले में। यहाँ पे क्या निकलेगा, परिमाप। देखो परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज होती हैं, लेकिन परिधि और परिमाप, परिधि कब लगाते हैं और परिमाप कब लगाते हैं, जब कोई एरिया में किसी भी चीज में कोई वक्र आ जाए। वक्र मतलब वृत्ताकार पार्ट। वृत्ताकार पार्ट अगर आ जाएगा तो वहां पे यूज करेंगे परिधि का, और अगर लाइन आ रही है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, परिमाप का। तो इसको 4a होता है, 4 गुणा 94.4 ये कर दो। तो 4 चौक 16 हासिल का 1, 4 चौक 16 और 1 17 हासिल का 1, 4 नम 36 और 1 37, और ये 1 अंक बाद दशमलव, यानी 377.4 ये आ जाएगा आपका। ठीक है ना। अब देखो इसका क्षेत्रफल आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। वो कैसे, ये फॉर्मूला बताया था कल, अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये बताया था कब, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों भुजाएं दी हैं। अब मान लें अगर थोड़ी देर के लिए आप ये नहीं समझ पाते कि ये ट्रिपलेट है, तो इसका एरिया इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक। अब एस की अगर वैल्यू निकालें तो एस की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये होती है। यहाँ लगा दीजिए 60 प्लस 297 प्लस 303/2। देखो ये वाला 3 इसमें जोड़ दूँ 300 हो गया, 300 300 600, 660 660/2 बराबर 330। एस की वैल्यू 330 आ गई। अब यहाँ पे रख दीजिए एस की वैल्यू। अच्छा यहाँ पर न करके यहाँ पे जगह बना दूँ, इधर आ रहा है। देखो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ। देखना एस की वैल्यू कितनी निकाली, 330, तो एस की वैल्यू 330, एस माइनस ए यानी 330 माइनस 297, 330 माइनस 303 और 330 माइनस 60, तीनों बजाय घटा दें, ये 330 ही रहेगा गुणा अंडर रूट में। देखो 330 में 297 के कितने बचे, 33, गुणा 330 में से 303 गए, कितने बचे, कछु ना 27, 330 में से 303 जाएंगे, कितने बचेंगे 27, और ये 330 में से 60 गए, कितने बचे 270। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है। देखो ये जो 330 है इसको 33 गुणा 10 लिख दूं, तो देखो एक ये 33 और एक ये 33, बाहर कितना आ जाएगा 33, 2 बार जो होगा वो 1 बार आ जाएगा अंडर रूट बन के। ये देखो एक 27 ये है और एक 27 ये है, क्यों, क्योंकि इसको 27 गुणा 10 लिखेंगे ना, तो यहाँ से ये 27 बन गया, और देखो 10 ये, इन 2 10 में से एक 10 आ जाएगा, एक 10 आ गया, तो 33 गुणा 27 कितना होगा 891, और ये 10 0, 89 10 क्या हो जाएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो या तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो, कर्ण का वर्ग बना के, है ना, उसके बाद 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा के निकाल लो क्षेत्रफल। अगर ये ट्रिपलेट आप नहीं बना पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा। उस एरिया को वर्ग के एरिया के बराबर रख दो। ठीक है ना। वहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, और ए की वैल्यू निकाल के उसका क्या गुना कर दें, 4 गुना। ठीक है ना। ऑप्शन में आपको एग्जैक्ट वैल्यू देगा ये 378, क्यों, क्योंकि ये 0.5 से ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए 0.8 होगा ये, 4 चौक 16, ठीक है, 377.6। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन लिखिए।
एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, 9.8 मीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन लिख लिया। ये कह रहा है एक वृत्ताकार कोई पार्क है, इसका जो व्यास है, व्यास ये 9.8 मीटर है। देखो व्यास क्या होता है, व्यास समझते हो? व्यास होता है कि परिधि के एक किनारे को दूसरे किनारे से मिला दो, परिधि के एक किनारे को दूसरे किनारे से मिला दो, तो जो मिलाने वाली रेखा है वो कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। जैसे देखो बताऊंगा अभी, ये कोई वृत्त है, ठीक है ना, इसका कोई भी पॉइंट कहीं से भी मिला दूं तो ये क्या बनी? जीवा। ठीक है, कहीं से भी कहीं भी मिला दो, ये क्या बनी? जीवा। ये सब क्या है? जीवा है। लेकिन अगर ये जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, कहां से होकर जाए? वृत्त के केंद्र से होकर, तो ये जो जीवा है यही हमारा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। ठीक है ना, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या कहलाएगी? व्यास। ठीक है, और आसान भाषा में ये भी कह सकते हो, अब ये मत कहना आसान भाषा में बाहर जाइए है, 3 इडियट याद आ रही है। आसान भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी पूछी जाती है कहीं कहीं कि सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास। ठीक है ना, और जो व्यास होता है ये 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या ही तो है, एक ये त्रिज्या हो गई, यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या 2 गुना त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो अब देखो क्षेत्रफल और परिधि पूछी है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है ना, अब मैं यहां से किसकी जरूरत है हमें दोनों के लिए? आर की। तो यहां पे अगर देखें तो 2r बराबर 9.8, तो r बराबर 4.9 मीटर। 2 का भाग लगा दिया, ठीक है, 4.9 आ गया। अब यहां से निकालते हैं हम लोग क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.9 गुणा 4.9, 7 से इसे काट दो, 0.7 बार कट जाएगा, तो 22 गुणा 0.7 गुणा 4.9। 7 का तो पहाड़ा सबको याद होगा, 7 नेम 63, हासिल का 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34। के अंक बाद दशमलव आएगा? 2। एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो 3.43 गुणा 22, 22 से गुणा कर दो, 22 3 66, हासिल का 6, 22 चौक 88, 88 और 6 94, हासिल का 9, 22 3 66, 66 और 9 75, 66 और 9 75 ही होता है। कंफ्यूज कैसे हो? और क्या अंक बाद दशमलव? 2 अंक बाद। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो कितना आ जाएगा? 75.646 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या पूछी है? परिधि। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वैल्यू लगा दो, 2 गुणा 22/7 गुणा 4.9। आर की वैल्यू 4.9 है ना, 7 से इसे काट दो, 0.7 बार। ठीक है, 7 दूनी 14, यानी 1.4 गुणा 22, 14 दूनी 28, हासिल का 2, 14 दूनी 28 और 2 30। क्या अंक बाद दशमलव?
1 अंक हुआ। तो हमारी जो परिधि होगी वो कितनी आ जाएगी 30.8 मीटर और क्षेत्रफल 75.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलिए